नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है? क्या ये माना जाए कि उनकी हेकड़ी सारी निकल गई है 24 घंटे में? पहले भारत को डरा धमका रहे थे, खुद डरा रहे थे, फिर नेटो के जरिए डराने की कोशिश की, और अब कह रहे हैं कि मैं पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखूंगा और बात बन जाएगी, इंडोनेशिया जैसी बात बन जाएगी, भारत अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ लगाएगा। क्या ये संभव है? यूएस ने बहुत ट्राई कर लिया है कि भारत को प्रेशर करे कि वो उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे उनकी शर्तों पे। और सबसे पहले आपको मालूम है कि 500% का जो उन्होंने गेम खेला था, उनके जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैहाम ने बोला था कि अगर आप रशियन तेल लेते हैं तो हम इंडिया और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद नेटो के चीफ ने बोला था कि अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील रशिया के साथ अगर नहीं बोलते कि रशिया यूक्रेन के अंदर युद्ध नहीं रुकवाता है और उनके दोस्त को अगर वो नहीं समझाते हैं तो हम आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। और एक और एक चीज आप देख लीजिए, अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम एक चिट्ठी लिखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री को कि हमने जैसा करार इंडोनेशिया पे किया है, के साथ किया है, हम वैसा ही करार भारत के साथ करना चाहते हैं। अब समझने वाली बात है कि इंडोनेशिया के साथ इन्होंने क्या करार किया है। इंडोनेशिया के साथ अभी इन्होंने ट्रेड डील की है। इस ट्रेड डील में इन्होंने बोला है इंडोनेशिया को कि आप $15 बिलियन ऑफ एनर्जी जो है यूएस से खरीदेंगे। अब सोचिए, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल, और उसके बावजूद उनको एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। सेकेंड बोला है कि $4.5 बिलियन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अमेरिका में होता है उसको वो खरीदेंगे। और थर्ड उन्होंने बोला है कि 50 बोइंग जेट्स उनको खरीदना पड़ेगा। बोइंग जेट्स जिनका आपको मालूम है कि अभी क्रैशेस हो रहे हैं उन जेट में। और एक और एक चीज है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो इंडोनेशिया में आएंगे उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगेंगे। और पांचवा, इंडोनेशिया को 19% टैरिफ देना पड़ेगा अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। तो एक सब तरह से कुछ वन वे ट्रैफिक है सर। ये तो सारे की सारी शर्तें अमेरिका के हिसाब से इंडोनेशिया क्यों मान रहा है सर? क्या मजबूरी है इंडोनेशिया की? देखिए, डिक्टेशन है, अमेरिका जो डिक्टेशन दे रहा है उसके हिसाब से इंडोनेशिया मान रहा है। और सेकंड, आप ये देखिए कि चाइना जिस हिसाब से साउथ चाइना सी में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब छोटे देश हैं जो अमेरिका का साथ उनको चाहिए ताकि वो चाइना को चैलेंज कर सके। आज आपको मालूम है फिलीपाइंस में अमेरिकन फोर्सेस है, इंडोनेशिया की भी वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है। इंडोनेशिया के जो अभी जो प्रेसिडेंट है प्राबो जो हैं, वो एक तरह से उनको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स है इंडोनेशिया में। एक तरह से उन्होंने अमेरिकन दादागिरी को मान लिया है। अब कोई उपाय नहीं है उनके पास, उनके देश के अंदर उनकी माली हालत भी खराब है। और जिस हिसाब से नहीं तो ट्रेड, एक तरह से वो क्या करेंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। टैरिफ बढ़ाने से क्या होगा, इंडोनेशिया का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो अमेरिका के ऊपर है, अमेरिका के साथ है, वो महंगा हो जाएगा, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। ठीक है, अमेरिकन इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, वहां पे प्राइस राइज होगा, और इंडोनेशियन इकोनॉमी में और ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि वहां पे उनके प्रोड्यूस जो है एक तरह से महंगे हो जाएंगे और दूसरी कंट्रीज उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी डर के कारण इंडोनेशिया ने एक तरह से उनकी सारी शर्तें मान ली है। जी। पर और सर, भारत, ये इंडोनेशिया ने तो मान ली सारी शर्तें, लेकिन इस गलतफहमी का शिकार क्यों हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जैसा समझौता इंडोनेशिया के साथ किया है वैसा ही समझौता भारत के साथ हो जाएगा, भारत अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ लगाएगा? वो इंडोनेशिया और भारत को एक पैमाने पर लेकर चल रहे हैं। क्या उनको नहीं पता कि भारत और इंडोनेशिया में जमीन आसमान का फर्क है? उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है ऐसी। देखिए, भारत तो ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि आपको ट्रेड डील करना है तो हम आपके एग्रीकल्चर और डायरी प्रोडक्ट्स को हम खोल नहीं सकते। उसके ऊपर हमारा जो, आप समझ लीजिए, हमारी जो जनता है वो डायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। और अमेरिका चाहता है कि एग्रीकल्चर, डायरी प्रोडक्ट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो होते हैं उसको अलाउ किया जाए।
भारत ने इसको बोल दिया कि हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि पास में देखा गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से हमारे जो सॉइल है उसको एक तरह से तकलीफ पहुंचती है, और हमारा जो एक तरह से जो जमीन उपजाऊ रहती है वो बंजर जैसी हो जाती है, और उसके बाद हमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इससे यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो भारत ने तो क्लियर कट मना कर दिया है कि वो हम करेंगे नहीं। भारत ये भी चाहता है कि उसके पर टैरिफ 10% से कम हो, और अमेरिका चाहता है कि वो टैरिफ वो 20% के आसपास रखे, 20 या 15%, 18% के आसपास रखे, और भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि 10% रखना पड़ेगा। और भारत एक ने एग्री कर चुका है कि हम आपसे ज्यादा तेल लेने को तैयार हैं, हम आपसे ज्यादा एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आप जो बोल रहे हैं, हम आपसे हमारा जो तेल आउटपुट है जो अभी 6.5% हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम बढ़ा देंगे। उसके बावजूद भी अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, वो अड़ा हुआ है, और उसको डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना है अपने मागा सपोर्टर्स को कि मैंने भारत को भी झुका दिया है। अब भारत ने बोल दिया है कि हम आपको ट्रेड डील करना है तो ठीक है, नहीं तो हम कोई भी शर्त, आपकी जो भी टाइमलाइन है जो आपने एक्सटेंड कर दी है अगस्त 1 को, जो टाइमलाइन है, तो अगर आपको टैरिफ बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, आपकी मर्जी। क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि पीएम मोदी इज अ हार्ड नेगोशिएटर, और उसके बावजूद वो इस तरह की अफवाहें फैलाना कहा जाएगा, इसको बड़बोलापन ही कहा जाएगा कि अभी डील हुई नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमारी भारत के साथ बहुत बड़ी डील होने जा रही है इंडोनेशिया की तर्ज पर। क्या डोनाल्ड ट्रंप सर, उनको ये लगता है कि वो इस तरह की बचकानी बातें कर करके ऐसा माहौल बना देंगे, पूरी दुनिया में ये मैसेज दे देंगे कि भारत भी हमारे आगे झुक गया है, जबकि भारत में पीयूष गोयल की अगुवाई में देखिए भारत की एक टीम अमेरिका में अभी भी बैठी हुई है, बैठकों के दौर चल रहे हैं, वो बैठकें अभी पूरी नहीं हुई, आउटकम आया नहीं है, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर रहे हैं। अंजू जी, हद तो यहाँ तक हो गई है जिसमें आज पाकिस्तान के न्यूज चैनल में एक न्यूज चलाई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप विजिट करने वाले हैं पाकिस्तान सितंबर 18 को, और वो इस्लामाबाद आने के बाद वो भारत जाएंगे, और क्वाड समिट के लिए। अब ये देखिए, एक तरह से बताना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान चले जाऊंगा, और आपको मालूम है भारत ने एक तरह से पॉलिसी बनाया है कि अगर आपको पाकिस्तान आना है तो आप भारत मत आइए, और आप भारत आ रहे हैं तो पाकिस्तान मत जाइए। और आपको ध्यान होगा कि इवन इससे पहले ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, तो वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर पहले पाकिस्तान गए थे, फिर पाकिस्तान से वो वापस कहीं और जाके फिर वो भारत आए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये पैंतरा भी खेला है, और वहां पे आपको मालूम है डीजी आईएसपीआर को बोला है कि आप एक तरह से ये फॉल्स न्यूज, एक तरह से आप इसको एयर करवाइए। और जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री को पूछा गया कि ये न्यूज कंफर्म है क्या, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। तो पाकिस्तान को यूज करके भी ट्रम्प एक तरह से साजिश पे साजिश करते जा रहे हैं, एक तरह से अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से भारत के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं कि अगर आपने ट्रेड डील नहीं की तो मैं पाकिस्तान के साथ चले जाऊंगा। तो भारत ने भी इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। पर भारत के साथ तो डील बाद में होगी तब होगी, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के साथ जाने की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ तो पहले ही खड़े हैं सर। मुनीर को बुला बुला के लंच करवा रहे थे व्हाइट हाउस में, क्या दिखा रहे थे, भारत पर दबाव डालने की तो कोशिश है, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में कहीं पर भी अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, जो तथाकथित सो कॉल्ड सीज फायर हुआ है उसके लिए। उन्होंने तो साफ कहा था भारत ने कि ये सिर्फ रुका है ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन तभी से मिर्ची लगी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। और अब आप देखिए जिस तरह से वो यूक्रेन और रूस के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको रुकवाने के लिए भी चाइना और भारत पर दबाव डाल रहे हैं, ब्राजील पर दबाव डाल रहे हैं कि वो पुतिन को मनाए। तो ये सब दिख रहा है ना सर कि सिर्फ भारत के खिलाफ दबाव की राजनीति करने पर इस वक्त आमादा है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि अगर किसी नेता के पास, अगर कोई नेता पुतिन अगर किसी की बात सुनते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनते हैं। और उन्हें मालूम है कि उन्होंने खुद ही एक स्टेटमेंट दिया है कि पुतिन टॉक्स वेरी नाइसली इन डेज बट बॉम्ब्स एट नाइट। मतलब पुतिन बात तो अच्छी करते हैं पर करते अपने मन की है। और इसी के लिए उन्होंने बोला भी था कि मैं यूक्रेन को मिलिट्री सप्लाईज रेज्यूम करने वाला हूं। फिर बाद में वो उससे भी पीछे हट गए। और आपको मालूम है इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जी ने बोल भी दिया है कि क्यों हम अमेरिकन हथियार खरीद के उनको यूक्रेन को देना है, उन्होंने तो साफ तौर पे मना कर दिया है। एक तरह से अमेरिका की अब्सर्ड डिमांड, जो अमेरिका की दादागिरी है,
उसके खिलाफ देश बोलना चालू कर दिए। वे नाटो के अंदर उनके खुद के एलाइज भी बोलना चालू कर चुके हैं और भारत ने तो एक तरह से कैटेगोरिकली कुछ नहीं बोला है, पर चुप्पी साध के रखा है कि इस टाइम पे अगर वो कुछ उसको जो बकना है उसको बकने दीजिए, हमें चुप ही रहना है, हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है। भारत अपना धीरे-धीरे अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम जो करना है वो कर ही रहे हैं। और अब आपको मालूम है मोदी जी जापान जाने वाले हैं, फिर जापान के बाद वो शायद वो समिट के लिए एससीओ समिट के लिए चाइना भी चले जाएँ। तो आप ये देखिए कि हर जगह मोदी जी तो अपने देश के हित के लिए, देश के भविष्य के लिए वो कहीं भी कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को ये समझ जाना चाहिए। पर डोनाल्ड ट्रम्प समझ भी नहीं रहे हैं या जानबूझ के समझना नहीं चाहते। रोज़ कुछ ऊट-पटांग स्टेटमेंट देना चाहते हैं ताकि वो न्यूज़ में बने रहें। और सबसे अहम बात ये है उमेश जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था कि जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा वैसे ही 24 घंटे के अंदर मैं वॉर रुकवा दूंगा रूस और यूक्रेन का। वो हो तो पाया नहीं है और अब वो भारत से कह रहे हैं एक तरह से कि तुम बात करो पुतिन से। तो फिर तो उनका वो जो नोबेल प्राइज जीतने का जो सपना है वो तो धरा का धरा रह जाएगा, कुछ हो तो पा नहीं रहा है उनसे। और वो वैसे भी खिसियाए हुए हैं कि पीएम मोदी ने उनका वो जो इन्विटेशन था व्हाइट हाउस में आने का ठुकरा दिया था, इसीलिए सारी की सारी मशक्कत की जा रही है। अंजू जी, सबसे पहले तो यूक्रेन को अमेरिका ने $350 बिलियन रिलीफ में दिया था बाइडेन ने। उसको हम्म। इन्होंने डेट में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद एक ट्रेड डील ली थी कि यूक्रेन के जितने भी जो रिसोर्सेस हैं, जो लिथियम रिसोर्सेस हैं, वो अमेरिका जब एक्सट्रैक्ट करेगा उसका 50% प्रॉफिट अमेरिका ले जाएगा। ठीक है? हम्म। अब क्या हुआ रशिया ने यूक्रेन के डॉनबास रीजन में जहाँ पे लिथियम रिजर्व्स है उसको कैप्चर कर लिया। अब वो जो यूक्रेन ने बोल दिया है कि हमारे पास तो लिथियम है ही नहीं और आपने हमको मिसाइल दी नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रम्प को वहाँ पे भी मुँह की खानी पड़ी है। सबसे बड़ा धक्का उनको वहाँ पे लगा। उन्होंने तो जब डील साइन की थी, आपको याद होगा 2 महीने पहले जब डील साइन की, तब उन्होंने बोल दिया मुझे यूक्रेन युद्ध में जो कुछ भी मुझे कुछ भी लेना-देना नहीं है इसमें। हम्म। अमेरिका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका को ट्रेड डील चाहिए था, वो मिल गया है। पर रशिया ने क्या की होशियारी, रशिया ने वो रीजन ही ऑक्यूपाई कर लिया। बोला अब ट्रेड डील कहाँ, अब मिनरल्स कहाँ से निकालो? अब ये बात हो चुकी है और आपको मालूम है रशिया अमेरिका वो ट्रम्प बोल रहे थे कि अमेरिकन कंपनीज रशिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। रशिया ने उनको इनवाइट ही नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है अमेरिकन कंपनीज को इनवाइट करके वो यहाँ पे सर्वेलेंस करेंगे, वापस सीआईए उधर एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए पुतिन ने उनको कोई जवाब नहीं दिया और भारत के प्रधानमंत्री भी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, इतनी अब्सर्ड डिमांड्स कर रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया कि चुप रहो, इसको अपना खुद ही मज़ाक बनाने दो और G7 की समिट में आपने देख लिया है कि मोदी जी के आने से पहले ये भाग चुके थे और जब मोदी जी मैक्रोन से मिले, तब उनको बोला था कि आजकल बहुत फाइटिंग कर रहे हो ट्विटर पे, तो दोनों हँस रहे थे, ठहाके लगा के हँस रहे थे और इसका मज़ाक बनाया, इन्होंने मज़ाक बनाया ट्रम्प का। तो एक तरह से ट्रम्प अपना खुद का मज़ाक बना रहे हैं, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। अमेरिका का जो रौब था, अमेरिका जो जान से जाना जाता था कि एज़ अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, एज़ अ वर्ल्ड लीडर, अब वो एक तरह से लुनाटिक लीडर हो चुके हैं। और फिर आप ये देखो ना सर कि इज़राइल ने जिस तरह से सीरिया पर अटैक किया है और फिर गिड़गिड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल के सामने कि और हमले ना करो, तो इससे पता चलता है कि नेतन्याहू भी कितना सुनते हैं इनकी। वहां पर भी तो क्रेडिट ले रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप की, मैंने ईरान और इज़राइल के बीच में सीज फायर करवा दिया है, पीठ थपथपा ली थी और नेतन्याहू से कहलवा लिया था कि इनको नोबेल पीस प्राइज दे दो। देखिए, गल्फ के अंदर जितने भी नेशंस हैं, जैसे बहरीन है, कतर है और सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन लोगों ने अमेरिका में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉमिस किया है। अब ऐसा है कि सीरिया में हमला करके वहाँ पे ये जो मुस्लिम देश है, उनको अमेरिका के साथ अपना एसोसिएशन जो वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो एक तरह से वो जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे अपनी आवाम को। और जब जो उसी सीरिया के वो लीडर हैं, जिसके साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने फ़ोटो खिंचाई थी, जो लीडर है सीरिया का प्रेसिडेंट, वो पहले टेररिस्ट रह चुका है। अमेरिका ने उसके ऊपर बाउंटी लगाई थी, जो हटा दी है। नेतन्याहू ने उधर जाके दमेस्कस में प्रेसिडेंशियल पैलेस को बॉम्ब किया और जिस हिसाब से बताया जाता है कि ये एक तरह से आप सोचिए प्रेसिडेंशियल पैलेस का मतलब है कि आप असैसिनेशन अटेम्प्ट कर रहे हो। तो कहीं न कहीं इज़राइल तो सुनने वाला नहीं है। इज़राइल
आज बेंजामिन नेतन्याहू वैसे नेता है कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम लगता है कि इसराइल की सिक्योरिटी पे कोई प्रॉब्लम होता है, 1% भी उनको प्रॉब्लम लगता है, तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं। और वो उनका एक ही मानना है कि जो प्रॉब्लम है, वो जड़ से खत्म कर दो। जब तक आप उसको जड़ से खत्म नहीं करोगे, वो वापस पनपता रहेगा। और इसी हिसाब से, मेरे हिसाब से, उन्होंने सीरिया पे हमला भी किया। और ट्रम्प की बात वो ऐसा है कि ट्रम्प को, उनको मालूम है कि ट्रम्प उनके ऊपर बोलेंगे तो वो मान जाएंगे, बोलेंगे ठीक है गलती हो गई है, वापस 3 महीने बाद वापस उनको जो करना वो करेंगे। तो अब क्या है, धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि ट्रम्प का जो रुतबा था, ट्रम्प का जो उसका रेस्पेक्ट था, वो सारे विश्व में खत्म हो चुका है। उनके देश में उनकी रेस्पेक्ट नहीं थी, अब विश्व में भी उनकी रेस्पेक्ट नहीं है। और अमेरिका की बात को कोई अभी मान भी नहीं रहा है। अब अमेरिका की हिजोमनी, जो दादागिरी है, सब लोग क्वेश्चन करना चालू कर दिए। तो वर्ल्ड के अंदर जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, जो ट्रांजिशन हो रहा है मल्टीपोलर, हम वो देख रहे हैं। सर आप ये सोचो ना, नाटो कंट्रीज पे जो प्रेशर बनाया था, वो जो 300 बिलियन डॉलर के हथियार देने की बात की जा रही थी यूक्रेन को, उसके लिए नाटो कंट्रीज पर ही तो प्रेशर बनाया अमेरिका ने कि हमसे हथियार खरीदो, हमको पेमेंट करो और उन हथियारों को आप जाकर यूक्रेन को दे दो। तो हंगरी ने तो कह दिया हम ऐसा नहीं करेंगे। ईयू के साथ भी वो यही सब कर रहे थे, तो इसीलिए इटली की प्राइम मिनिस्टर ने भी ये सब कहा। तो दादागिरी चल कहाँ रही, कोई सुन ही नहीं रहा है उनकी। और सर जैसे आप कह रहे हैं ना कि सीरिया पर जो अटैक किया है नेतन्याहू ने, जहां उनको लगता है कोई दिक्कत है इसराइल के लिए, वहां पर वो अटैक कर देते, किसी की सुनते नहीं है। ऐसे में तो फिर पाकिस्तान का भी नंबर लगने वाला है। नेतन्याहू खुद ही कह चुके हैं कि ईरान को जितने भी न्यूक्लियर वेपन थे वो सप्लाई कहां से हुए, पाकिस्तान से हुए। तो पाकिस्तान पे भी किसी ना किसी दिन ये खेल हो जाएगा। अगर ट्रम्प पाकिस्तान चले जाते हैं, जैसे उधर के लोकल चैनल्स ने बताया है, तो आप समझ जाइए, ये जो आप बोल रहे हैं वो पक्का कंफर्म समझिए। इसराइल भारत की सपोर्ट मांगेगा। अगर भारत सपोर्ट नहीं भी करता है, तो इसराइल के पास वो क्षमता है कि वो खुद अपने दम पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर दे। और ये अभी इसके लिए रुका हुआ है क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है उधर। और एक तरह से अगर ट्रम्प ने ओवर ही ज्यादा पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया, तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करेंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। और इसराइल को मालूम है कि इस्लामिक बॉम्ब की जो दुहाई देता है पाकिस्तान, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो उसको जो जितने भी यूरेनियम जो मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं सीआईए ने सपोर्ट किया है उनको। उनको सब कुछ मालूम है। और भारत को भी उन्होंने बोला भी था, मेरे ख्याल से कुछ दशक पहले, कि आप हमारे साथ मिलके उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बम्बार्ड कर दीजिए। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है, वो लोगों ने इस बात को उनके पास वो एक तरह से विजन नहीं था। बट जो नेतन्याहू हैं वो सुनने वाले नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी क्लियर कट बोल दिया है कि जो काम उन्हें करना है वो करके रहेंगे। भले ही आप जितना भी बोलो, आपके रेस्पेक्ट बना के रखे हैं कि हम आपको वापस जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक चीज है आपको समझना चाहिए कि आज इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी जो नया डेटा आया है, उसमें उनका जो इंडिया जो इम्पोर्ट हम अमेरिका से करते हैं, वो 10% घटा है। और हमारा एक्सपोर्ट 13% बढ़ा है जून में। ऐसी बात है। तो एक तरह से हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। और अमेरिका भारत को सिर्फ धमका सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत से उसको जो मिलता है, जो कोई भी विश्व उसको प्रोवाइड नहीं करता है, वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया आर पावरिंग अमेरिकन ग्रोथ। ये अमेरिका को भी मालूम है, और वो नहीं चाहेगा ऐसा कुछ काम हो जिसके अंदर भारत के साथ उसके रिलेशन खराब हो। और आपको ये भी मालूम है कि अमेरिकन राष्ट्रपति को नेक्स्ट मंथ सितंबर में उनको आना ही है भारत क्वाड समिट के लिए। सर लेकिन ये जो टैरिफ की डील है, ये 1 अगस्त तक होनी ही होनी है। अगर 1 अगस्त तक नहीं होती है, तो आपको क्या सिनेरियो नजर आता है? मुझे तो कुछ नहीं नजर आता है। मुझे तो ऐसे ही वो सिर्फ बकबक करते रहेंगे, भारत को स्पेशल केस करके 1-2 महीना और बढ़ा देंगे। वही करने वाले हैं। कुछ नहीं होने वाला, आपको मैं बता देता हूँ। ये भारत के ऊपर टैरिफ लगा भी नहीं सकते। अगर लगा भी दिया तो भी 2-4 दिन में हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि वहां पे जो अमेरिकन कॉरपोरेशन है, वो एक तरह से वहां पे उनका दबाव आ जाएगा। वो भारत के साथ अपने जो संबंध है, जो उनका जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो एक तरह से जेओपर्डाइज हो जाएगा। वो नहीं चाहेंगे। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी बात सुननी पड़ेगी।
तो ये बातें जो है ये डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए इसे बैठे-बैठे उनको ख़्याल आता रहता है कि मेरी डील हो गई और इंडोनेशिया की तरह भारत भी मान जाएगा। लेकिन एप्पल उनको पता है एप्पल कि भारत एप एप्पल की कंपनी को बोला था कि इधर आईफ़ोन हुँ, मत बनाइए। आपने देखा कि सुना क्या उधर? नहीं सुना ना इसमें। तो अमेरिका तो आपको मालूम है ये सिर्फ़ बोलते रहते हैं। इनकी बात की कोई मतलब आप इसको तवज्जो भी नहीं दीजिए। मेरा तो ये भी मानना है। बिल्कुल सर, एलन मस्क ने भी नहीं सुनी है, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, फिर से दोस्ती हो गई है सुना है, लेकिन फिर भी एलन मस्क ने टेस्ला भारत में ला दी ना, शोरूम खुल गया मुंबई में और जगह भी खुल रहे हैं। तो अमेरिकी कंपनियां जो है वो भारत में कारोबार करना चाहती हैं, लेकिन फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक कारोबारी हैं। वो प्रेसिडेंट होने के नाते अपने फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट नहीं है उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप फैमिली फर्स्ट है। और भारत के लिए भारत फर्स्ट है, हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए हमारे देश का हित सबसे आगे है। और भारत ऐसा कोई समझौता नहीं करने वाला अमेरिका के साथ जो समझौते इंडोनेशिया ने किए हैं। ये गलतफहमी दूर हो जाएगी मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की बहुत जल्दी। लेकिन इस विषय पर आपने विस्तार से बहुत अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम।